नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपको दिखाएंगे भीषण गर्मी का कहर। लगातार भीषण गर्मी से इंसान का हाल बेहाल हो चुका है। उत्तर और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में इस वक्त तपिश लगातार देखी जा रही है। भीषण गर्मी से राजस्थान में लोगों को रोजाना परेशानियां हो रही हैं, उनकी जान जा रही है। दिल्ली और हरियाणा के लोग भी घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी भीषण गर्मी दशकों में महसूस नहीं की है। देश के 45 शहरों में तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा है और परेशानी की बात यह है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। रिपोर्ट आप देखें। भीषण गर्मी का सितम, फेल हो गया पूरा सिस्टम। गर्मी ले रही जान, बेहाल हुआ इंसान। तप रहे उत्तर के मैदान, पश्चिम में नहीं कोई समाधान। उत्तर और पश्चिम भारत के मैदानों में गर्मी का कहर जारी है। नौ तपा का आज तीसरा दिन है और हर दिन के साथ भीषण गर्मी वाले जिलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर हो रही है और इंसान त्राहिमाम कर रहा है। तप रहे 45 शहर, भीषण गर्मी का कहर। नौ तपा का आज तीसरा ही दिन है और हर बीतते दिन के साथ भीषण गर्मी वाले शहर भी बढ़ते जा रहे हैं। आज देश के 45 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा। चिलचिलाती गर्मी ने कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए। महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई। 31 मई तक सार्वजनिक के समारोहों पर रोक लगाई गई है। राजस्थान में हीट वेव प्रचंड, सूरज दिखा रहा गर्मी का घमंड। राजस्थान में भीषण गर्मी ने बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि इंसान घर से बाहर निकलने से भी परहेज कर रहा है। गर्मी के चलते पूरे राज्य के अस्पताल फुल हो चुके हैं। बीकानेर में तो गर्मी के मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया है। गर्मी का आलम यहां तक पहुंच चुका है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी चौराहे पर खड़ा होने से इनकार कर दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जो हमारे निचले क्रम के जितने भी पदाधिकारी है ना, वो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि बीच में सड़क में खड़े हो जाओ। इनका पता नहीं, नैतिक स्तर बहुत डाउन चल रहा है। 45 डिग्री के तापमान में हम आके खड़े रहे तो कैसे रहे। हम यहाँ पे ड्यूटी भी प्रॉपर करते हैं और उसके बावजूद भी जानबूझ के गाली गलौज करते हैं। जो ये DYSP रैंक के अधिकारी होते हैं, ये पता नहीं पुराने जमाने में भर्ती हुए हैं, तो इनका नैतिक स्तर काफ़ी डाउन चल रहा है। राजस्थान में गर्मी से 4 दिन में 33 लोगों की मौत हुई। राज्य के फलौदी में 3 दिन से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी पारा 48 डिग्री से ज्यादा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में हीट वेव का शिकार हुए 5000 लोग एडमिट कराए गए हैं, जबकि गर्मी की बीमारियों से बेहाल मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई है। राजस्थान में पड़ रही गर्मी ने पिछले काफी वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर विश्व के 15 सबसे गर्म शहरों की बात की जाए तो इसमें राजस्थान के प्रतिदिन 7 शहर शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सूर्यदेव अपने भीषण आक्रामक तेवर यहाँ पर दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के स्टूडियो सर्किल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है और गर्मी का दौर होने की वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी अलग अलग एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। वहीं अगर विश्व के 15 शहरों की बात की जाए तो उसमें राजस्थान के 6 से 7 शहर शामिल हैं। इन शहरों में राजस्थान के कोटा, फलौदी, नागौर, झुंझुनू सहित जो अन्य शहर हैं वो शामिल हैं। 45 शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। 45 डिग्री से पार पारा पहुंच रहा है। इसी पर हम अपडेट लेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। आदित्य कुमार संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है और मनु शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आदित्य, पहले आपका रुख करते हुए राजधानी दिल्ली के क्या सूरत हाल है, क्योंकि लगातार प्रचंड गर्मी लोग झेल रहे हैं। कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? मौसम विभाग ने क्या
जी मैं बताऊं आपको कि दिल्ली में जो है अभी जब मैं अभी लाइव दे रहा हूं उससे अभी जो 46 डिग्री सेल्सियस जो है गर्मी, अब पूरे दिन लगभग 49 तक जो है कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्रों में 49 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्मी पहुंची है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप घर से ना निकलिए, घर से निकलते भी हैं अगर तो फुल बाजू के शर्ट पहन करके या पानी लेकर के चले, ताकि किसी तरीके से आपको डिहाइड्रेशन की जो दिक्कत है वो ना हो, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण है कि किसी तरीके से लोग जो घर से निकलना कम कर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें जो है शरीर में हो सकती हैं, कई स्किन डिजीज जो है वो होती तो है। स्वास्थ्य विभाग ने भी ये बातें कही हैं कि गर्मी को देखते हुए आपको अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए, पानी कंटिन्यू पीते रहना चाहिए, या ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोन डी या इस तरह का कोई तरल पदार्थ जो है वो आपको पीते रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर में किसी तरीके की एनर्जी की कमी ना हो, क्योंकि जो सूरज का पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी 30 तारीख तक तो वैसे ही रेड अलर्ट में दिल्ली को रखा गया है, 30 मई तक। उसके बाद जो है कुछ हो सकता है कि कुछ गर्मी कम पड़े या सूरज का जो सितम है वो कम हो, लेकिन मानसून आने तक जो है गर्मी की स्थिति यही रहने वाली है। मानसून भी जून के अंतिम महीने के तक में आने की आशंका है, लेकिन उससे पहले गर्मी किसी तरीके से कम नहीं होने वाली। मौसम विभाग का साफ कहना है कि 30 तारीख तक तो किसी तरीके से भी कम नहीं होने वाली। 30 के बाद यानी 1 जून के बाद जो है कुछ जगहों पे क्योंकि बारिश हो रही है, जैसे बंगाल में जो है अभी तूफान आया है, यहाँ समुद्री क्षेत्रों में कुछ जगहों पे जो बारिश तेज हुई है या हवा की जो गति है उस वजह से कुछ मौसम में जरूर कमी ऊंचाई या नीचाई देखी जा सकती है, लेकिन गर्मी किसी तरीके से भी कम नहीं होगी। दिल्ली जल रही है और ये तपिश अभी जारी रहेगी। आप बता रहे हैं कि अभी राहत के आसार आने वाले कुछ दिनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। अनिल, गाजियाबाद के साथ साथ पूरा यूपी का हाल बताइए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दशकों से उन्होंने ऐसी गर्मी को नहीं झेला है। रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है उसकी वजह क्या बताई जा रही है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, वाकई ही गर्मी जो है दिन प्रतिदिन जैसे ही दिन बढ़ रहे हैं तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो हीट वेव है वो लगातार चल रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है अभी दिल्ली एनसीआर में आगामी कुछ दिन तो राहत नहीं मिलने वाली है। इस तरीके की गर्मी लगातार अभी पड़ेगी तो दिल्ली एनसीआर की जनता अभी और परेशान होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हीट वेव बढ़ रही है, गर्मी लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। सुबह के वक्त 10 बजे का टेम्परेचर हमने जब दिखाया था तो 40 डिग्री टेम्परेचर था, और आप समझ सकते हैं 6 से ऊपर का समय हो चुका है, पर अभी भी गाजियाबाद का टेम्परेचर 43 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है गाजियाबाद का। तो आप समझ सकते हैं लोगों को उम्मीद रहती है जैसे जैसे दिन ढलेगा तो शाम को टेम्परेचर से थोड़ी राहत मिलेगी, पर दिल्ली एनसीआर की जनता को समय बेशक कितना भी बढ़ रहा है, शाम भी हो गई है, फिर भी टेम्परेचर जो है ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऐसे में गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी यदि घर से बाहर निकल रहा है, हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। विष्णु, जयपुर समेत पूरे राजस्थान का हाल आप बताएं, कौन कौन से जिले इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में है, क्योंकि यहाँ तो पारा 50 के पार पहुंच रहा है, कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आज लू और गर्मी की वजह से 5 लोगों ने जान गंवाई है और ये आंकड़ा 30 के आसपास पहुंच चुका है। प्रदेश में लगातार फलोदी, जैसलमेर जैसे जो इलाके हैं वहां टेम्परेचर 49 के पार जा चुका है, कई इलाकों में 50 के आसपास पहुंच चुका है। जो बॉर्डर का इलाका है जैसलमेर बॉर्डर के आसपास, वहां पर लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जिनको रेड अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं है, लेकिन जब ये महीना खत्म होगा उसके बाद लगातार जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल लगातार लोग हैं वो यहाँ पर राजस्थान में जान गंवा रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में चल रहा है। फलोदी में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा राजस्थान का दर्ज किया जा रहा है, जो कि आज की अगर बात करें तो वो 49 से ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और राजस्थान की सरकार लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। आज भी एक बड़े लेवल की बैठक राजस्थान में हुई है, जिसमें चिकित्सा मंत्री ने तमाम अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए कि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। जो राजस्थान के जो हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जो मेडिकल टीमें हैं, मेडिकल के जो अधिकारी हैं, उनको कहा गया है कि भीषण गर्मी और लू से जो लोग परेशान होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो तुरंत प्रभाव से मुहैया कराई जानी चाहिए। और साथ के साथ इंसानों के साथ साथ जानवरों पे भी ये जो आसमान की जो
जो आफत है वो आग बनकर बरस रही है। कई जानवर भी लगातार मौत उनकी हो रही है। दिन ढलने को है, लेकिन अभी भी 45 के पार पारा पहुंच रहा है। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है इस वक्त लोग झेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आदित्य, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अनिल भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया।